नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। जमीन की हकदारी और नाम बदलने की प्रक्रिया को आसान करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी सरकार अब जमीन की हकदारी और नाम बदलने की प्रक्रिया हो आसान बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टाम्प विभाग और राजस्व परिषद नामांतरण की धारा 34 और भू उपयोग की धारा 80 की प्रक्रियाओं का ऑनलाइन सरलीकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से इसे एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसे फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग व राजस्व परिषद भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन और सरलीकरण किया जा रहा है। भू संपत्ति हस्तांतरण होते ही धारा 34 में डिजिटली नामांतरण हो जाएगा। खसरा खतौनी विवरण, मालिकाना हक के प्रमाण और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से एक ही बार में मिल जाएंगे। ऑनलाइन होते ही इसकी जांच की जाएगी, जिससे कई स्तरों पर फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने और लेखपाल की रिपोर्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। यूपी के शहरों के बाहर बाहर होगा यह काम। बढ़ती आबादी जाम को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या को देखते हुए जरूरत के आधार पर शहरों में आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी। आउटर रिंग रोड शहर के बाहर बाहर से निकाला जाएगा, जिससे लोग इससे अपने गंतव्य को पहुंच सकें। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुताबिक शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से हर साल 1700 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। पुलिस ने नेहा राठौर से एक्स हैंडल की मांगी जानकारी, सबूत जुटाकर दोबारा दर्ज होंगे बयान। आधे घंटे चली पूछताछ में क्या क्या कहा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर 2 बार नोटिस जारी होने के बाद देर रात बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। अब विवेचक ने नेहा से एक्स हैंडल की सारी जानकारी मांगने के साथ ही और कितने हैंडल का इस्तेमाल करती है उसकी जानकारी मांगी। 2 नोटिस पर न पहुंचने की बात पर बीमारी का हवाला दिया। बयानों के आधार पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। इसके साथ ही साइबर सेल की रिपोर्ट का इंतजार है। योगी सरकार का तोहफा, चिकित्सा शिक्षा में 1200 से ज्यादा नौकरियां, मेडिकल कॉलेजों में होगी बम्पर भर्ती। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और तकनीकी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य एवं प्रवक्ता फार्मेसी के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर करीब 1200 से अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की सौगात मिलेगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल, इंटर, प्री बोर्ड परीक्षाएं 8 जनवरी से। जुबली से मिलेगा प्रश्न पत्र। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया लेटर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। लखनऊ जिले में यह परीक्षाएं आगामी 8 जनवरी से 22 तक होंगी, जिसके लिए प्रश्न पत्र राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज से मिलेगा। राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। 27 लाख बेटियों का संवर रहा भविष्य। कन्या सुमंगला योजना पर योगी सरकार ने खर्च किए 647 करोड़। बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जाती है। इस योजना के द्वारा लगभग 27 लाख बेटियों का भविष्य सशक्त हो रहा है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में लैंगिक समानता स्थापित करना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 27 लाख पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। टीचरों के समायोजन में गजब का खेल। नियम न कानून और परिषदीय शिक्षकों का कर दिया तबादला। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के समायोजन में अफसरों पर मनमानी के आरोप लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अफसरों ने मनमानी की सीमा पार कर दी है। यूडायस पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हुए समायोजन से पहले न तो शिक्षकों से विकल्प लिया गया, न ही वरिष्ठ या कनिष्ठ शिक्षक को ही देखा गया। जहां जिस बेसिक शिक्षा अधिकारी को जो समझ में आया, तबादला आदेश जारी कर दिया। आक्रोशित शिक्षक आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। नेहा राठौर की पोस्ट पर किन किन लोगों ने किया लाइक, कमेंट। यूपी पुलिस करेगी तफ्तीश। गायिका नेहा सिंह राठौर बहुचर्चित प्रकरण में हजरतगंज पुलिस अब दर्ज बयानों के आधार पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। विधिक राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस नेहा के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कर रही है। साथ ही साइबर सेल की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से यह तय होगा कि जिन सोशल मीडिया और एक्स अकाउंट से पहलगाम घटना को लेकर की गई भड़काऊ पोस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यू आगरा में 14.6 लाख लोगों को बसाने का होगा इंतजाम। 12,200 हेक्टेयर जमीन पर बसेगा सुंदर शहर।
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने नए आगरा को विकसित करने का काम तेज कर दिया है। मास्टर प्लान को परीक्षण के लिए दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) भेजा गया है। से इस पर सुझाव के साथ 1 माह में रिपोर्ट मांगी गई है। सुझावों को शामिल कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक बोर्ड व प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। नोएडा में 10,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री से रोक हटेगी। छोटे प्लॉटों की योजना में आसानी से होगा आवेदन। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में स्पोर्ट्स सिटी के भूखंड 150 SSE 02 परियोजना पर लगी रोक हटाने का प्रस्ताव शनिवार को मंजूर कर लिया गया। रोक हटने से बिल्डर नक्शे पास करा सकेंगे। इससे 10,000 फ्लैट की रजिस्ट्री की उम्मीद जग गई है। प्राधिकरण ने बिल्डर पर निर्माण, सुरक्षा, खेल गतिविधियों, NGT के नियम समेत 20 से ज्यादा शर्तें लगाई हैं। यूपी के इन शहरों में लगेगा नौकरियों का महाकुंभ। 100 कंपनियों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। बेरोजगार और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक मौका है। प्रदेश में 9 जनवरी से मेगा रोजगार मेलों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। पहले चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे के अनुसार योजना के तहत प्रत्येक मंडल में लगभग 100 कंपनियां भाग लेंगी और हर मंडल में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। अखिलेश यादव का यायगाई आदित्यनाथ सरकार पर अभ्युदय योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अभ्युदय योजना में फर्जीवाड़े, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और खेती किसानी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में कहा कि भाजपा को शिक्षा, रोजगार और उत्पादन से नहीं बल्कि केवल वसूली, कमीशन से मतलब है। अभ्युदय योजना को लेकर सामने आए कथित घोटाले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 69 में से 48 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। बच्चाएं का सेशन नहीं आएगा लेट। नए सत्र में परिषदीय विद्यालयों में समय से मिलेंगी किताबें। परिषदीय और सरकारी विद्यालयों में बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। हर साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी किताबें देर से मिलने की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन इस बार लक्ष्य है कि पढ़ाई की गति बेहतर रहे और शैक्षणिक नुकसान से बचा जा सकता है। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में समय पर किताबें नहीं पहुंच पाने की समस्या अधिक रहती है। स्वच्छता अभियान को दी जाएगी अधिक गति। अब हर वार्ड में 2 पालियों में होगी सफाई। इंदौर की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पेयजल और साफ सफाई को लेकर कड़े रुख के बाद नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गया है। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए आदेश जारी करने के बाद शनिवार को अवकाश के दिन भी सफाई व्यवस्था संबंधी विस्तृत आदेश जारी किया गया। निर्देश है हर वार्ड में सुबह और शाम 2 पालियों में सफाई कराने के साथ ही कूड़े का उठान भी कराया जाए। ईवीएम के बाद SIR से काटे जा रहे करोड़ों वोट। चंद्रशेखर बोले लोकतंत्र खत्म कर रही बीजेपी। लखनऊ से उरई जा रहे नगीना शासन चंद्रशेखर का काफिला सौरिक कट के पास रुका। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। नगीना शासन चंद्रशेखर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाने की जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता सौरिक कट पर एकत्रित हो गए। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों, क्या आप रावण की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। योगी जी, आपने कहा था पुलिस भर्ती में उम्र छूट मिलेगी। ब्राह्मण विधायक ने याद दिलाया वादा। कई मंत्री और MLA ने लिखे लेटर। यूपी पुलिस में 32,669 पदों पर निकली भर्ती में एज लिमिट विवाद अब सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। अभ्यर्थियों के बाद अब एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग सरकार के भीतर से उठने लगी है। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा के विधायक शलभमणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से 25 वर्ष किए जाने की मांग की है। नोएडा में थूक कर रोटी सेकने का वीडियो। होटल में हर रोज 500 लोग खाना खाते हैं। कस्टमर बोले ताला लगे। ग्रेटर नोएडा से थूक कर रोटी सेकने का मामला सामने आया है। यहाँ के जवान होटल का कारीगर सेकने से पहले रोटियों पर थूकता है, फिर उन्हें भट्टी में पकने के लिए रखता है। यही रोटी लोगों को खाने में परोसी जाती है। इस होटल में 15 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ रोजाना करीब 500 खाना खाते हैं। शनिवार रात को होटल के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने कारीगर को देखा तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वाराणसी में एक्स IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत सुनवाई। आज जिला जज की अदालत में याचिका पर होगी बहस। वाराणसी में सोमवार को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी निर्धारित की गई थी, जिस पर आज उनके वकील अनुज यादव जमानत पर बहस करेंगे। वारंट भी जारी होने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया। यूपी में तोड़ी गई मस्जिद, मदरसे पर चला बुलडोजर, 20 ग्रामीणों को दिए गए जमीनों के पट्टे। यूपी के संभल में मस्जिद को तोड़ा गया।
रविवार को गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में होने वाली कार्रवाई से पहले ही ग्रामीणों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनी मदीना मस्जिद को शनिवार रात हथौड़ा चलाकर ध्वस्त कर दिया। जो हिस्सा बचा था उसे रविवार की सुबह गिरा दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने वहीं पास में बने मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। साथ ही 20 ग्रामीणों को हाथों हाथ जमीनों का पट्टा भी दिया गया है। यूपी में कफ सिरप कांड के बाद बदले नियम, दवा लाइसेंस में परिसर की जीपीएस हुआ अनिवार्य, देनी होगी पड़ोसी की डिटेल। प्रदेश में थोक दवा लाइसेंस लेने के नियमों को कड़ा कर दिया गया है। लाइसेंस लेते समय अब संबंधित दुकान और गोदाम की जियो टैगिंग कराई जाएगी। इसके लिए आवेदक की मौजूदगी में प्रस्तावित परिसर का जीपीएस विवरण देना होगा। औषधि निरीक्षक की ओर से हर माह जारी लाइसेंसों में 10% का रैंडम सत्यापन सहायक आयुक्त को करना होगा। चेहरा दिखाओ तभी दुकान में आओ। यूपी के एक शहर में घूंघट और नकाब वाली औरतों को दूर से नमस्ते। यूपी के झांसी के ज्वेलर्स ने ग्राहकों से एक खास अपील की है। सीपरी सराफा व्यापार मंडल की इस अपील में कहा गया है कि ग्राहक चेहरा खुला रखकर ही गहनों की खरीदारी करें। कहा जा रहा है कि चोरी की घटनाओं से बचने के लिए ऐसी अपील की गई है। व्यापारी अब घूंघट, बुर्का या किसी भी तरह का नकाब पहनकर आने वालों से दुकान के अंदर चेहरा खुला रखने की अपील करेंगे। इस अपील को लेकर कुछ दुकानों के बाहर और अंदर पोस्टर भी लगाए गए हैं। नोएडा में 1000 से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोकी गई। जानिए क्या है वजह। नोएडा शहर के 1000 से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोक दी गई है। इन लोगों ने 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पीएफ पेंशन के लिए आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कराया है। ईपीएफओ के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र दुरुस्त कराने पर इन लोगों को पेंशन फिर से मिलने लगेगी। भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि पीएफ पेंशन के लिए व्यक्ति को साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होता है। पंकज चौधरी के दौरे में दिखी बीजेपी की गुटबाजी। स्वागत में जिलाध्यक्ष सहित कई नेता नहीं पहुंचे। यूपी के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे के बीच नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली। मुरादाबाद में हाईवे पर आयोजित प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष समेत कई कद्दावर दिखाई नहीं दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कुंदर की विधायक रामवीर सिंह की तरफ से पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन भी छपवाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार मुरादाबाद की सीमा से होकर गुजर रहे थे। 8 घंटे के लिए रिमांड पर लिए गए पूर्व विधायक दीपनारायण सपा नेता को साथ ले गई पुलिस। यूपी के झांसी में डकैती और रंगदारी के मामले में फरार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने बीते साल 18 दिसंबर कोर्ट में पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण किया था। तब से वह जेल में बंद है। पुलिस ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। वहीं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए जितेंद्र यादव की अदालत ने 8 घंटे की मंजूरी दी है। महिला आईएएस के घर में चल रहा था रैकेट। 4 युवतियों संग पकड़े गए 5 युवक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक घर में चल रहे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यह मकान एक महिला आईएएस अधिकारी का बताया जा रहा है। मकान 15,000 रुपए महीने के किराए पर लिया गया था। किराए पर मकान लेने वाले परिवार के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन उसने इसे देह व्यापार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मकान पर पुलिस के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने वहां से 4 युवतियों और 5 युवकों को पकड़ा है। रोने लगे बृजभूषण शरण सिंह। रतेश्वर महाराज ने दबदबे का ऐसा जिक्र किया कि बहने लगे आंसू। यूपी के गोंडा में चल रही राष्ट्र कथा के दूसरे दिन सदगुरु रतेश्वर महाराज ने बच्चों को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, इस अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में जब कहते हो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो यहाँ इसका बाप बैठा है। इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये सुनते ही बृजभूषण फूट फूट कर रो पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उझानी में होगा आयोजन। प्रदेश भर से जुटेंगे हजारों लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर बदायूं में 5 जनवरी को एपीएस इंटरनेशनल स्कूल उझानी के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति में विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों लोग शामिल होंगे। 2 हिस्सों में विकसित होगी एआईसीटी। यहाँ होंगी आवासीय, व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाएं। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईसीटी को 2 हिस्सों में विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा कोर जोन के रूप में विकसित होगा, जबकि शेष 40% क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चीन बोला, अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में कहा, अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकस से पकड़कर अमेरिका ले गई थी। उधर उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। ठंड कोहरे की चपेट में प्रदेश, कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी। आज बंद रहेंगे स्कूल।
यूपी में ठंड का कहर जारी है। रविवार को प्रदेश के पश्चिम व तराई के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ी। कोहरे के प्रकोप के साथ गलन भरी पछुआ ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। जिन इलाकों में धूप हुई वहां भी गलन हावी रही। आज सोमवार को कानपुर और इटावा में आंशिक शीतलहर जैसे हालात होने की संभावना है। पहाड़ों से आ रही पछुआ के असर से प्रदेश भर में कई जिलों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।